हेलो, तो कैसे हो आप सब। करिश्मा ऑन कमांड इन हिंदी से मैं हूं फरहाद शेख और आज हम बात करने वाले हैं परसुएसिवनेस और सेल्फ एस्टीम के बारे में और कैसे ये चीजें एक दूसरे से मिलती हैं। क्योंकि सच ये है कि जब भी आप किसी को किसी बात पर मनाने की कोशिश कर रहे होते हो तो आप ये दिखा रहे होते हो कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हो और इस पर ये इतना ही परसुएट करता है, अगर नहीं तो इससे ज्यादा जो आप कह रहे हो। सो अगर आप इसे नहीं जानते तो ये क्लिप दी वॉइस शो का है और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई सिंगर स्टेज पर आकर गाना गाता है और जज उन्हें पसंद करते हैं तो उस पर्सन को अपनी टीम ज्वाइन करवाने के लिए कम्पीट करते हैं। अब इस केस में वहाँ दो जजेस हैं, जोल और रिकी, जो एक लड़की को अपनी टीम में लेने के लिए बहस करेंगे। इनकी बहुत डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, एक बहुत बुरा और एक काफी अच्छा है और हम बुरे से स्टार्ट करेंगे। Thank you so much. I actually really want her on my team, Ricky. Yeah, me too. Okay. Me too. आप जो चाहते हो उसके बारे में बात करना परसुएट करने यानी किसी को मनाने की एक बहुत खराब टेक्निक है। जब आप किसी को परसुएट करने की कोशिश कर रहे हो तो लोग अक्सर सोचते हैं कि ये किसी तरह की तारीफ है, कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो इसे कितनी बुरी तरह से पसंद करेंगे, जैसा कि ये उनकी तारीफ करना होगा। लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते, उनके दिमाग में अपने फायदे हैं। लिहाजा अगर आप खुद को कभी ऐसे कहते हुए सुनो कि मैं पसंद करूंगा, मैं चाहता हूँ या मैं चाहूंगा, तो इसे खत्म कर दो। आपको इसके बारे में बात करनी है कि उनके लिए क्या अच्छा है और अभी आप देखना कि ये ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स के लिए इसी खराब रास्ते को चुनेगा। I just want to say that sometimes I get so excited it really like scares people away. And I've lost a lot of battles for people. Girls. अब ये कुछ और है जो मैं देख रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली जब आप इसे देखो ये बिल्कुल क्लियर नजर आता है, अरे भाई तुम खुद के बारे में इतना बुरा क्यों बोल रहे हो। लेकिन मैंने देखा है जब लोग स्टेज पर कदम रखते हैं और प्रेजेंटेशन देने के लिए वो कंफर्टेबल ना हो तो वो अक्सर ऐसे शुरू करेंगे, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, या वो कोई जोक सुनाकर कहेंगे मैं हमेशा इसे खराब बताता हूँ। या कुछ लड़के जब वो पार्टी में किसी लड़की के पास जाते हैं तो कहेंगे मैं जानता हूँ कि तुम शायद मुझ जैसे लड़कों से बात नहीं करना चाहोगी, लेकिन अगर आप वहां जाकर अपनी पुरानी गलतियों के बारे में बात करके अपने आप का नेगेटिव सोशल प्रूफ देते हो तो आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। अब हम कभी कभी ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उस सिचुएशन में हम खुद को उसके काबिल नहीं समझते जिसमें हम खुद को पाते हैं। हमें नहीं लगता कि हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो कह सकते हैं या लड़की से बात कर सकते हैं या जो भी हो। अगर आप ऐसा महसूस करते हो तो उन फीलिंग से निपटने के लिए पहले से काम किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त कम से कम इन नेगेटिव चीजों को सामने लाकर खुद के दुश्मन मत बनो जिससे आप कोई बचा कुचा चांस भी खत्म कर दो। I've been turned down by girls. I would love it if you would give me a chance. एक बार फिर मैं इसे पसंद करूंगा अगर, ये सेंटेंस किसी को मनाने के लिए बहुत खराब तरीका है। किसी को परवाह नहीं कि आप क्या पसंद करोगे, उनके दिमाग में सिर्फ उनका फायदा है। इसे उसके करियर के बारे में बात करने की जरूरत है कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। I'm already seeing things, you know, I just want to try lots of different things, songs, staging, you know, I like to get really creative because I would love to work with you. वो कितना क्रिएटिव है और उसे कभी उससे नहीं जोड़ता और फिर बिल्कुल मैं आपके साथ काम करना पसंद करूंगा, इसके साथ वो खत्म करता है, जो कि परसुएसिवनेस के स्केल पर बिल्कुल 0 पर है। और अब देखना कि रिकी इसे बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर कैसे ले जाता है। Cool. Thank you. You have the whole package. You have the. तो फाइनली तुम अपने वक्त पर वो उसके बारे में बात करके शुरू करता है। वो कहने जा रहा है कि वो क्या कर रही है और वो यहाँ उसे बताता भी है। You have the aura of a star. You just have to fight for what you believe and stand on that stage believing every second, every word you say. And I can work on that with you. तो अपने आप में ये परसुएसिवनेस है, वो इस चीज को जाहिर करता है कि वो क्या कर रही है और उसे क्या करना चाहिए और फिर खुद को उस सोल्यूशन में शामिल कर लेता है। अब मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट के बारे में बात कर सकता हूँ जो कि काफी जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ इस बात के सिम्टम्स हैं कि वो अपने और अपने आर्ग्यूमेंट्स के बारे में कैसा महसूस करता है जोल के मुकाबले में। जोल जो शायद किसी हाई स्कूल में जा रहा है, स्टेज पर एक सुंदर लड़की है और वो खुद को उसके लायक नहीं समझता, पर रिकी को ऐसा नहीं लगता, इसलिए वो जेन्युइनली ये कहता है तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैसे वो ये कहता है तो वो उसकी आंखों में देखने से नहीं डरता, जो कि जरूरी भी है। Allow me, please, to be part of your journey. I would love to be part of your journey. Let's have a really good time and let's fight. But understand. ये काफी फैसिनेटिंग है। यहाँ तो तुमसे शुरू करता है, कहता है तुम्हारे साथ ये हो रहा है, फिर एक छोटा सा इशू सामने लाता और बताता है तुम्हें आगे ये करना है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और हमसे खत्म करता है आओ मिलकर ये काम करें, मिलकर इस सफर पर चलते हैं। ये एक बहुत कमाल की परसुएसिव फोर्स है। तुम्हारे पास क्या है, मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ उसमें जो तुम्हारे पास नहीं है, और फिर हम मिलकर क्या कर सकते हैं। सच में बहुत जबरदस्त। हल्की सी मिलाने की कोशिश और इतने कम टाइम में उसे ये सब कुछ करते देखना बहुत दिलचस्प है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब वो उसे देख रहे और उसके साथ बातचीत कर रहे हैं तो वो अलग तरह से कैसे जुड़ते हैं। फिर यहाँ सेल्फ एस्टीम के हिस्से पर वापस आते हैं और यहाँ जोल उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए मनाने के लिए एक गिफ्ट देने वाला है। Hold on. I've been saving these for someone special.
अब सिर्फ उसकी अप्रोच देखना, वो कितनी देर के लिए आई कॉन्टेक्ट बनाता है, क्या वो उसे टच भी करता है, देखना जब वो गिफ्ट देता है तब उनमें किसी तरह की कोई भी इंगेजमेंट भी होती है। That's not cool. That's not right. Just think about it. Just think about it. एक बार फिर इसमें भी वो जरा दूर ही रहता है, जैसे वो उसे छूने से डर रहा हो, क्योंकि वो उसे सिर्फ गुलाब दे रहा है और ऐसे दे रहा है जैसे उन पर कोई बैक्टीरिया हो और वो उसे जान छुड़वा रहा है। Now I've. Just think about it. That was good. That was good. Wait. That was good. That is romantic. Just think about it. तो उसे कुछ छोटे इशारे मिल गए, वो अंदर से भी काफी तंग है। अब इसे रिकी के साथ स्विच करते हैं और रिकी को नोट करना उसका आई कांटेक्ट, किस तरह से हर चीज के साथ और हर कोई उसके इर्द गिर्द चिल्ला रहा है और वो इसे कैसे पूरी तरह से इंगेज करता है। अब वो जोल की तरह उसके पास नहीं जाता, लेकिन आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि वो दरअसल उसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ रहा है। देखा जाए तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से वो उसे देखता है और इशारे करता है, ये वो चीज है जहाँ सेल्फ एस्टीम का मसला आ जाता है। रिकी को ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो खुद को उस सिचुएशन के काबिल समझता है। जोल का मुझे पता नहीं, दूर से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ इस क्लिप को देखने से मुझे लगता है कि वो इस सिचुएशन में बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था। यही वजह है कि उसने ऐसे एक्ट किया। It's not about dating. This is No, about this is music. about creativity. This is about music, and this is about your career. This is serious stuff. We He's have right. to make a decision Music based is on my what's life. right. You 30 years of career. और आखिर में फिर से वो दिखाता है कि वो क्या दे सकता है और आपने गैस कर लिया होगा, रिकी मार्टिन ये जीत जाता है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया। I love the roses, but my heart is screaming, Ricky. I'm so sorry. Ricky, I'm so sorry. It's okay. It's okay. I give up. Towel has been thrown in. Commiseration. And I pulled the flowers out. तो रिकी मार्टिन आराम से खड़े होकर छूते हुए लोगों से बातचीत करते हुए, पर जोल इतना नहीं करता। देखना उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है आई कांटेक्ट बनाने के लिए, उसे छूने के लिए और कुछ सेकंड से ज्यादा सीधा उस पर अटेंशन देने के लिए भी। I really went too early. It's like high school all over again. It's okay. She went with the handsome guy. She did. तो जैसा कि ये वहाँ काफी दिलचस्प है, वो वहाँ वापस उस बहाने पर चला जाता है कि लड़की हमेशा सुंदर आदमी के साथ जाती है। कभी कभी हम खुद से यही कहते हैं जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। ऐसा ही है ना, कुछ खराब हो जाता है तो हमें दूसरे नंबर पर चुना जाता, कभी आखिर पर और कभी चुना ही नहीं जाता। और हम खुद को कहते हैं क्योंकि वो ज्यादा हैंडसम था या ज्यादा अमीर था या अपना टाइम ही खराब चल रहा था। सच ये है कि हम खुद ही खुद का रास्ता खराब करते हैं, जैसे जोल ने किया। उसने जो भी कहा वो बताता है कि वो टेकर यानी लेने वाला था। सब कुछ यही बता रहा था कि वो जिस जगह पर था उसमें खुद को इस पोजीशन के लायक नहीं समझता। बेसिकली इसी तरह से उसने रिकी के लिए उसे पिक करने के लिए रख दिया और जब उसने कहा रिकी चुन ले और रिकी ने कहा तो क्या लगता है रिकी चुने, तो उस लड़की के लिए चूज करना भी बहुत आसान हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी, काफी कुछ नया भी सीखा होगा। और अगर आप जोल जैसी गलती नहीं करना चाहते तो आपके लिए 4 नई चीजें हैं जो आप बातचीत के शुरू में कर सकते हो, जो रिकी यहाँ कर रहा है अपना अमेजिंग फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो आपको उस वीडियो पर ले जाएगा जिसमें मैंने उन 4 इमोशंस और उनको कब यूज करना है उसके बारे में बात की, जो कि कहीं किसी भी जगह टीवी शोज या आपकी जिंदगी में भी बहुत जबरदस्त इंप्रेशन बनाने के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हो तो करिश्मा ऑन कमांड इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आप ऐसी किसी भी अमेजिंग वीडियो को मिस आउट ना कर सको। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में।